वक्त मैं मौजूद हूँ फार्म हाउस पे, जी हाँ, जो कि ढंढूर के रास्ते में स्थित है। और ये फार्म हाउस सोनाली फोगाट जी का ही है, जिसे हर कोई जानता है। जो लाइव तस्वीरें आपको लगातार नज़र आ रही थी कि डेड बॉडी को जो है यहीं से ले जाया गया था। सबसे पहले फार्म हाउस पर जब डेड बॉडी को लेकर आए, उसके बाद जो है शमशान भूमि में बॉडी को लेकर जाया गया था। लेकिन आपको बता दूं, आखिरकार सोनाली फोगाट के मामले में चल रहा है तो क्या खुलासे तो जो है ना बहुत सारे हो रहे हैं, लगातार खुलासे हो रहे हैं, नेशनल चैनल्स पर भी खुलासे हो रहे हैं। लेकिन बीच में खुलासा ऐसा भी हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट के ऊपर जादू टोना किया जाता था। आप इससे कितना वाकिफ थे? हम यहाँ फार्म हाउस में बता रहे हैं भाई, जो देखने वाले कोई जो उसके हैं वो कह रहे हैं यहाँ ये तांत्रिक वगैरह आते थे भाई, खेत में कुछ है, खेत में उसके, लेकिन वो खेत में क्या हो सकता है, खेत में तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो उसके लिए लाता होगा सोनाली पे कुछ करने के लिए, और खेत के अंदर तो कोई भूत रहते नहीं। तो लेकिन बताया जा रहा है कि क्या पता खेत की जो उपज है शायद वो ठीक नहीं हो रही थी या कीड़े लग जा रहे थे, ऐसे किसी वजह से जो है वो बार बार किसी को लेकर आते। नहीं, तांत्रिक कोई खेत में वो उगा देगा क्या? फिर तो तांत्रिक को कह दें भाई बारिश इस वक्त बरसा दे, बारिश की ज़रूरत है, तांत्रिक बारिश बरसा देंगे? वो तो एक आदमी के ऊपर ही यानी कि बस में कर सकता है। वो आदमी को वो छोड़ देते हैं टोने टूने से जो होते हैं ये कई तांत्रिक वगैरह। मैं तो इन धंधों में मेरे को तो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन वो तांत्रिक विद्या से वो बस में किया हुआ होगा। जब भी वो इतना क्लोज हुआ था, वो घर को भी नहीं आने देते था, पास फड़कने देता था। उस जो वो कहता था उसकी मानती थी वो, और किसी की मानती नहीं थी, तो वो कुछ कराया ही होगा जब भी उसकी मानती थी। आपने तो पहले दिन से ही बता दिया था कि ये जो है कोई प्राकृतिक मौत नहीं, कोई हादसा नहीं है, कोई कहा जाए हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं पीए की, तो पीए ने ये कहा था कि मैं कुछ ही देर के लिए बाहर गया था तो इतने में पता चला कि इनका जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन फिर भी आप एक ही बात पर अड़े रहे कि नहीं ये हत्या की गई है, वो कैसे? वो हमारे को मालूम था जी, हार्ट अटैक तो हो ही नहीं सकता उसका। वो एक्टिव रहती थी, मॉडलर थी, अभिनेत्री भी थी। इनका खान पान अलग तरीके से होता है, तली हुई चीज़ नहीं खानी, ज़्यादा मसाले वाली सब्जी नहीं खानी, चुपड़ी हुई रोटी नहीं खानी, सवेरे ब्रेकफास्ट में फल फ्रूट खाना है, दोपहर को 2 चपाती लेनी है, शाम को 2 चपाती खानी है। डाइट का तो ध्यान रखता है जो ये मॉडलिंग वगैरह करते हैं, वो करते हैं। तो उनका ब्लड प्रेशर की बीमारी तक नहीं थी, और कोई बुखार तक नहीं चढ़ी। आज तक हार्ट अटैक कैसे हो सकता है, हम कैसे मान लें हार्ट अटैक था? हमने तो कभी कोई बीमार होते हुए नहीं देखा। वो तो इतनी एक्टिव थी, सुबह यानी कि जल्दी उठ के व्यायाम करती थी, शाम को व्यायाम करती थी, दोनों टाइम में व्यायाम करती थी वो। तो उसका हार्ट अटैक कैसे होगा जी? ये पीए पर आपका शक कैसे गया? पीए पे शक ऐसे गया, वो किसी को तो मिलने नहीं देता था। क्या कराता था, उसका बिहेवियर यानी कि ऐसा हो गया था, वो घर वालों से सबसे कट ऑफ करना था। उसके भाई को नहीं मिलने देता था वो, और उसको उसके जो फादर हैं नाली के, उसके फादर को नहीं मिलने देता था वो। पीए सुधीर की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो है उसकी तस्वीरें भी साफ नज़र आ रही है कि उन्हें ज़बरदस्ती सोनाली फोगाट को जो है कुछ पिलाता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग तो उससे पहले ही वाकिफ़ थे कि कुछ उन्हें पिलाया गया है, ड्रग्स की मात्रा ज़्यादा दी गई है। क्या सोनाली फोगाट ने कभी पहले ड्रग्स लिए थे? क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि वो जो है ड्रग्स से नफरत करती थी, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो थोड़े बहुत ड्रग्स कभी कभार ले लिया करती थी। नहीं, उसको ड्रग्स के मामले में पता ही नहीं था ड्रग्स है क्या चीज़। वो लेती तो जब ना, वो तो खाने में मिला के इतनी इतनी मात्रा में देता था वो। और वो जब वो खाना देता था, खाना खाने के बाद वो कहती थी मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, दिमाग काम करना छोड़ गया। वो फिर घर वालों ने कहा था डॉक्टर को दिखाना है, तो वो कह देता था सुधीर डॉक्टर को क्या दिखाना है? बोला आप इतनी घूम के आई हो तो आराम कर लो, हाथ पैर तो दर्द करेंगे। बोला हल्के में घूम के आए हो तो, ये बोल के वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाने देता था भी कभी तेरी पोल ना खुल जाए, पता चल जाए सोनाली को। वो तो शराब से और इनसे इतनी नफरत करती थी। उनके घर वाले पीते थे जो, तो अपने घर वाले से भी लड़ाई करती थी, बोला आप ना लिया करो ड्रिंक्स। तो उसकी भी छुड़वा दी थी उन्होंने तो, अपने घर वाले की भी। शादी से पहले वो ड्रिंक्स करता था घर वाला, शादी के बाद उसने भी छोड़ दी थी। सोनाली के कहने पे उसने अपने घर वाले की दारू से
छुड़वा दी थी। वो दारू से तो इतनी नफरत करती थी, वो ड्रग्स क्या लेगी जो शराब से ही नफरत करती है वो लेडीज। हाँ जी। सुधीर और सुखविंदर कहा जा रहा है कि दोस्त है, लेकिन क्या वो उसी टाइम दोस्त बने जब उन्हें सोनाली फोगाट को ड्रग्स देने थे, या उससे पहले भी कोई जानकारी उनके बीच में थी? ये नहीं पता मैडम, जानकारी सुधीर की उनकी जानकारी थी, मैडम की कोई जानकारी नहीं थी उससे। वो मैडम की तो सुधीर से ही थी, क्यों वो पीए था उसका, वो वर्कर के तौर में आया था। उसने आस्ता आस्ता सब पुराने नौकर थे वो सारे बजाने शुरू कर दिए, और अपने नौकर थे जो वो अपने विश्वास पत्र सारे वो रख लिए। और फार्म हाउस में भी किसी की एंट्री नहीं होने देता था। वो फार्म हाउस गेट के ऊपर भी वो देखा होगा कमरा बना रखा है उसमें, यानी कि नौकर रखे हुए थे, और वो नौकर उसकी सुनते थे मिलने देना या नहीं मिलने देना। भाई वो कोई भी रिश्तेदार आए, उसका कोई भी आए, बोला मेरे बगैर पूछे अंदर नहीं आने देना उनको। तो जब सर इतना कुछ था तो आपको कभी शक गया ही नहीं क्या कि आप पीए सुधीर ऐसा कुछ कर सकता है? जब इतना बड़ा हादसा हो गया तब इस पर ध्यान दिया गया। ऐसा है मैडम, मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो इलेक्शन होते ही न्यूजीलैंड चला गया था। मुझे तो पता नहीं ये सुधीर क्या करता था क्या नहीं। और मैं तो यहाँ आने के बाद पता चला है। तो उससे पूछा, बोला मैं NRI हूँ। मैं कहाँ है NRI? मैं तेरा पासपोर्ट दिखा, पासपोर्ट दिखा। मतलब पासपोर्ट NRI है तो तेरा ऑस्ट्रेलिया का होगा। मैं कहाँ पे रहता है? बोला मेलबोर्न में। तो मैं बोला पता बता। मेरा लड़का यानी कि छोटा सा गया हुआ था, एरोनॉटिक्स स्पेस में इंजीनियर है वहीं अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर। करुण फोगाट नाम है उसका, वो सोनाली जी का भतीजा है, मेरा लड़का है। वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। एक मेरा बड़ा लड़का है वो न्यूजीलैंड में रहता है। तो मैं तो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड रहता था, मेरे को तो मालूम नहीं था। अगर मैं यहाँ होता तो मैं पड़ताल कर रहा था। जब मैंने ये पूछा तो मेरी फ़्लाइट थी, मैं उसी वक्त न्यूजीलैंड चला गया। वो मेरे से, मैं दिखता उसको तो मेरे को देख के लुक जाता। वो बोला ये पूछेगा तेरा पासपोर्ट दिखा, NRI कैसे है? और मेरे को बोला फैक्ट्री है मेरी। तो मैं बोला तूने बता तेरी फैक्ट्री है कहाँ? मैं मेरे लड़के का फ़ोन करूँ ऑस्ट्रेलिया, उससे पूछूं मैं पता लगा ये सुधीर सांगवान की फैक्ट्री है क्या? बोला सर वो तो मैंने बेच दी फैक्ट्री तो, लेकिन अब मैं दूसरा वो करूँगा बिजनेस। तो और मेरे को पासपोर्ट तक नहीं दिखाया है वो। बातों को गोलमोल करता हाँ गोलमोल नज़र करता आया मेरे से, तो उसने बात ही नहीं करी। नहीं तो मैं तो पकड़ लेता उसको। अगर मैं यहाँ होता तो उसको सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। सोनाली जी तो यही सोच रही थी भाई ये बेईमान नहीं है, भाई ऑस्ट्रेलिया का NRI है, यहाँ आके क्या गड़बड़ करेगा? दूसरे देश में झूठ चलती नहीं, बेईमानी चलती नहीं। अब जैसे मैं वहाँ रहता हूँ, मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। मेरे को वहाँ की आदत पड़ी हुई है, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? मेरे को तो नफरत है ऐसे झूठे लोगों से, मैं बात ही नहीं करता। समय पहले की अगर मैं बात करूं तो मनोहर लाल खट्टर जी से, यानी कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि CBI की जांच के लिए मैं जो हूं आगे आदेश दूंगा। उससे यानी कि गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है उनसे मनोहर लाल जी की बात हो गई है, और वहाँ के CM ने मान ली है। और वो कही है, बोला जैसे जो आपने लिख के दिया है इनके घर वालों ने, वही उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। CBI की जांच लिखी है, CBI की। नार्को टेस्ट लिखा है तो नार्को टेस्ट होगा सारा, यानी कि वो होगा, इंक्वायरी होगी। और हम चाहे तो हरियाणा पुलिस भेज दो, हम हरियाणा पुलिस को भी साथ लेके यानी कि इंक्वायरी करेंगे। कहा जा रहा है संतनगर का जो इनका खुद का घर था सोनाली फोगाट जी का, उसमें भी चेकिंग के लिए गोवा पुलिस आएगी। हर एक जगह, गुड़गांव में भी जाएगी पुलिस, वहाँ हिसार में जो संतनगर में घर है वहाँ भी जाएगी, फार्म भी लेके आएगी, सारी जगह पूछताछ करेगी। जो बैंकों में खाते हैं वो बोलेगा, बैंकों में भी लेके जाएगी, सारी जगह लेके जाएगी। सारी चाबियाँ वगैरह, लॉकर वगैरह की चाबियाँ तो वही रखता था, वो पुलिस के कब्जे में हैं चाबियाँ वगैरह, फ़ोन वगैरह सब कुछ उसने पुलिस ने बरामद कर लिया है उसका। और थोड़ी बहुत वो रही हुई है, वो 10 दिन का रिमांड लिया है। उस रिमांड के अंदर वो यहाँ ले आएगी उसको हरियाणा, बाद में फिर वो इंक्वायरी करके बाद में वहीं ले जाएंगे इसको। कॉल लिस्ट, CCTV फुटेज वगैरह भी जो है कैद कर लिए गए, जब्त कर लिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह की उम्मीद भी इस वक्त पुलिस प्रशासन से आपको है? हमारे को तो पूरी उम्मीद है जी प्रशासन से, भाई हमारे साथ न्याय होगा। अभी तक तो सही जांच चल रही है, जांच में कोई वो गड़बड़ नहीं दिख रही है हमको। आगे भी ऐसे ही जांच होती रहेगी तो
दूध का दूध पानी का पानी होएगा। और अगर नहीं होती तो किस तरह का एक्शन आपकी तरफ से लिया जाने वाला है? उसके बाद तो धरने दिए जाएंगे और किए जाएंगे, और सड़कें जाम की जाएंगी, रोड ब्लॉक किए जाएंगे। नहीं करती तो मतलब कहीं से छोड़ा नहीं जाएगा? नहीं, उसको बख्शा तो नहीं जाएगा, कुछ भी हो चाहिए। जब यशोधरा मुख्यमंत्री जी से मिलने गई तो किस तरह का आश्वासन दिया गया और यशोधरा ने उस वक्त क्या कहा? यशोधरा ने तो यही कहा, अभी जैसे तड़पा तड़पा के मेरी मदर को मारा है, ऐसे ही तड़पा तड़पा के इसको मारना चाहिए। मुख्यमंत्री के आगे यही आग्रह किया था। मुख्यमंत्री बोला जैसे तुम चाहते हो वैसे ही होगा। बात कर लूँ तो अभी तक जो है सोनाली फोगाट जी की बेटी यानी यशोधरा ने लगभग बताया जा रहा है 1 हफ्ते से ऊपर होने वाला है। ये कहा जाए 1 हफ्ता होने वाला है, कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी के ऊपर जिंदा है। क्या ये सही था? ये अब चंडीगढ़ गए थे सीएम से मिलने के बाद, जब थोड़ा बहुत उसको विश्वास हुआ था, जब रास्ते में खाना खिलाने की कोशिश करी, उसने आधा फुल्का मुश्किल से खाया होगा। वो भी वो दवाइयाँ दे रहे हैं उसके। अभी तो छोटी बच्ची है जी, उसके दिमाग से निकलने में टाइम तो लगेगा, महीना 1.5 महीना 2 महीने तो लगेंगे। वैसे तो नहीं भूल पाएगी। अगर बड़ा कोई सिंसियर आदमी हो तो वो तो बुला सकता है, भाई कोई नहीं, होनी थी होगी। बताया था यशोधरा केवल 15 साल की, और 15 साल की बच्ची के लिए मेरे हिसाब से ये सब दुख झेलना, क्योंकि कुछ समय पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी और अब माता जी नहीं रही, तो ये इस दुख को जो है ना झेलना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल तो है ही जी इसके। वैसे तो सब हैं उसके चाचा हैं, ताऊ है, ताऊ मैं ताऊ तो बोल ही रहा हूँ। बाकी ताइयाँ हैं और उसकी माँ तो माँ होती है। हाँ, माँ तो माँ ही होती है। बाकी दादी भी है, मामे हैं, नानी हैं, सब परिवार है। उसके करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गई है, वो उसी की है, यशोधरा की। बाकी यहाँ ये सवाल भी बहुत ज़्यादा उठा कि अब जो है प्रॉपर्टी का मालिक कौन रहने वाला है, अगला वारिस कौन होगा? क्या वो जो पीए हड़पने की सोच रहे, क्या उसे दे दी जाएगी या अभी यशोधरा बेटी की ही रहेगी? पीए को क्यों देंगे जी? पीए को तो जेल कराएंगे हम, फांसी की सज़ा मांग रहे हैं, उसको फांसी होनी चाहिए। उसकी बेटी के नाम करवाएंगे हम सारे मिलके। कल को उसकी शादी भी करनी है, पढ़ाई भी करेगी वो, और किसी को क्यों देंगे? जो उसकी प्रॉपर्टी है सोनाली की, वो उसकी बेटी को ही मिलेगी। उसको सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए।